प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास प्रेमक, जो कि एक अजीबोगरीब प्रेम की दास्तान लिए हुए तथा तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शा रहा है। तो ऐसा विलक्षण उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की लेखनी से निसृत हुआ, आज आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज का भाग 9वां भाग है। 8 भाग इसके हो चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे, तो इन्हें आप सुनिएगा अवश्य। तो आइए आज का कथानक प्रारंभ करें। जब लोगों ने देखा कि इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि पहुंची, तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है। एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों को बहकाना शुरू कि वे तो ईसाई हो गए, विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया, उनका मुंह देखना भी पाप है और ये सब शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। ऐसा लोग उनके जो विरोधी थे उनको समझाने लगे। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर भूइहार थे, जो अविद्या की काल कोठरी में पड़े हुए थे, या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब ये सब ऊट-पटांग बातें सुनी, तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो भी हो जाए, इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक राण को घर में बैठा ली। छी छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था? किसी चोर चांडाल के घर में जन्मे होते, बाप दादी का नाम मिटा दिया, कलंक लगा दिया। ऐसे ही बातें कोई 2 सप्ताह तक मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहाँ सारे मुकदमों में सांस लेने का अवकाश नहीं मिलता था, वहाँ अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा नहीं मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देखकर समझ गए थे कि थोड़े दिनों में ये सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी, तब उनको आश्चर्य हुआ। सर रिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सर रिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान बड़े सच्चे साफ व्यक्ति थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना वह कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रणी बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदार के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस कर उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुर्सी पर उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, आप जैसा बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे, गलचोर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए आज जज साहब अमृत राय से खूब बतियाए रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तमाकू दबाए, कंधे पर अंगूछा रखे, खूब बतियावत रहा, मानो कौनो अपने मित्र से बतियावत होए। ठाकुर अमृत राय कस हंस हंस मुड़ी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब लो दोनों बतियात रहे, तब लो कऊ वकील
आए, बाकी साहब कऊ की ओर तनिक नाही ताकिन। जब लोग दोनों बतियात रहे तब लोग कोई वकील आए तो साहब कऊ की ओर तनिकऊ नहीं ताकिन। मिश्र जी, हम कहे देत हैं तुम्हार मुकदमा उन्हीं की राय से चले, सुनत रहियो कि नहीं। जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहिन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर, सुना काहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्र जी, इतना तो हम कहित हैं कि अस वकील पृथ्वी भरमा नहीं है। ठाकुर, कस बहास करत हो मानो जिभ्या पर सरस्वती बैठी होए, उनकर बराबरी करैया आज कोऊ नहीं है। मिश्र जी, मुदा ईसाई हुई गया राण से ब्याह कीनेस रहा है। ठाकुर, इतने तो बीच पड़ा है, अगर उनका वकील किए होइत तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुईदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, जिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनके वक्तव्य पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यूं ही प्रसिद्ध थे और उस पर जज साहब का ये बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी ना पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे। 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी चाल उल्टी पड़ी और तो वे दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें कोई सीधी चाल बताते, न ही ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे। इसलिए द्रोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाना पड़ा और उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो इसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं। महाराज, अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगरी के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसे दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग कौन हैं? जौन है तौन घबरावे मत। आप देखा करी कि भृगुदत्त का करता है। सेठ धूनीमल, महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा ना बचे। कई आदमी, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लेना। सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मणों का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ तो कहिए कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघव हलवाई पेड़े लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो तो उतना ही कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर, हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, ये अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब कि इसने एक यज्ञ में 2 शेर पूरियां खाईं, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़े ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा ना देते तो अभी शेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों ना हो, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज अब हमको आज्ञा दीजिए।
आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका ना समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाए तो मैं भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करें तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया। दीनानाथ कृपा सिंधु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बहुत से आदमी एक बार फिर से बोल पड़े, पंडित भृगुदत्त की जय हो। बहुत से आदमी एक बार बोले, दुष्टों की क्षय क्षय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों की ओर लौटे। उसी दिन राघव हलवाई पंडित जी के यहाँ मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगा। 500 भुक्कड़ एकत्र हो गए। दोनों जून माल उड़ाते और धीरे धीरे 500 से 1000 पर नंबर पहुंच गया। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता और दोपहर से भंग बूटी छानते छानते रात हो जाती। पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। ये सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल वांका ना हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं, ऐसे आँख के अंधे गांठ के पूरे न फंसे तो भृगुदत्त जैसे गुगों को चकौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान पर दौड़ते कि देखे कुछ मंत्र जंत्र का फल हुआ, लेकिन नहीं। 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो ये कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके थे, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही थी जो कुंवारेपन में थी। वह हर दम उदास मलिन रहती। उसका मुख जैसे पीला पड़ गया, आंखें बैठ गईं, सर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई। उनकी मूर्ति हर दम उनकी आंखों के सामने नाचा करती। वह बहुत चाहती कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं, बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वह उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती, लेकिन जब वह मौजूद होते हैं तो वह हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वह चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिन जैसी हो जाती है। अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब तक चाहती रोया करती, मगर यहाँ रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो चोरी छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती, केवल इसलिए नहीं कि वह उसका पास और दबाव मानती, बल्कि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतोहू के ऊपर छोड़ रखी है। हर दम ईश्वर से विनय किया करती, पोता खिलाने के दिन जल्द से आ जाए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनीय और करुणा के योग्य है। वह हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वह बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता कि अपने दुख की कहानी कह रही। बनाव श्रृंगार से उसकी तनिक भी रुचि नहीं, मगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर वह नहीं खिलता। ऐसा मालूम होता कि इसकी कोमल गात में जो मुहिन थी वह रूठ कर कहीं चली गई। वह बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती। हाँ, कभी कभार दिल बहलाती है गाना गाकर, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वह मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने के पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृत राय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा तब स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने को न्यौछावर करूंगा तो उसके दिल में पिछली बातें मिट जाएंगी
और फिर हमारे साथ बड़े आनंद से उसकी कटेगी। इसीलिए उन्होंने 1 महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वह पौधा जो प्रेम रस से सींच सींच कर परवान चढ़ाया गया, महीने 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की घटा फटते न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वह सवेरे मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा वह सर झुकाए बैठी है। इसको देखते ही उन्होंने सर उठाया और उसने सर उठाया और आंचल से आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज न मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई। मैं बड़ी देर से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था कि अमृत राय के वियोग में आंसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे आंसू जितना रोया जाए उतना रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई हुई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात को गौर से देखता हूँ, मगर जितना ही देखता हूँ उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको ये सुनना अच्छा न लगेगा, मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेस मात्र भी प्रेम नहीं। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था। ईश्वर जानता है तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती। और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहया निर्लज्ज आदमी होगा जो ये देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी और उसका लहू नहीं उबलने लगेगा, उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला नहीं धधक उठेगी। क्या तुम नहीं जानती कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवा किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने के पाप से भी पाप की भागीदारी हो जाती है और उसका पतिव्रत भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो। जिस घराने की तुम बहू हो वह भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए यह शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली राण ब्राह्मणी के तुल्य भी न समझी जाओ? और वह कौन है जिसने तुम्हारा निरादर किया? वही अमृत राय, जिसके लिए तुम 8 पहर मोती पिरोया करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता से के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धोखा नहीं देता। कैसे खेद की बात है, इन्हीं आँखों ने तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं? क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वह तुमको तुच्छ समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा है कि वह विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वह बात नहीं रही। अब वह अमृत राय हैं जिसकी वध चलने की सारे शहर में धूम मची हुई है। मगर शोक और अति शोक की बात है कि तुम उसके लिए आंसू बहा बहा कर अपने खानदान के माथे कालिक का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के कांप रहे थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचा किए हुए खड़ी खड़ी रो रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी। आखिर न रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म आंसू की बूंदों से भिगो दिया। दाननाथ ने पैर खसका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बैठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु इन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर ये दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोल कर सुनो, मैं तुमको प्राण से
अधिक प्यार करता हूँ। तुमको आराम पहुँचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक न जाने कैसे कैसे मैंने अपने दिल को समझाया, मगर अब वह मेरे बस का नहीं। अब ये जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको बताए देता हूँ, ये रोना धोना छोड़ो। यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूँ, स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध में भरे बाहर चले गए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूल कर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावज कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वह ऐसे नहीं होते थे। वह घंटों रोती रही। उसके बाद उसने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे कि एक स्त्री के दो पति कदापि जीवित नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अनोखा उपन्यास प्रेमा का नवा भाग लेख। तो आपको कैसा लगा ये भाग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।